नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों के बारे में। तो हमने देखा था कि राजस्थान में उनकी उपयोगिता के आधार पर गायों को 3 भागों में बांटा गया था। दुधारू नस्ल, देवकाजी, बहारवा के नस्ल। उनमें दुधारू में कौन कौन सी गाय आती है, देवकाजी में कौन कौन सी और बहारवा में कौन कौन सी गायें आती है, उनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो हमने पहले देखा था कि दुधारू नस्ल में गिर नस्ल, जो दुधारू गायें हैं उसमें गिर नस्ल के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान उसी से को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में पाए जाने वाले दुधारू नस्लों के बारे में। तो इसमें आती है, गिर के बाद में आती है थारपारकर, इसके बाद में आती है थारपारकर नस्ल। इसे थारी या ग्रे सिंधी या सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। जो थारपारकर नस्ल है इसे थारे, ग्रे सिंधी व सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आगे देखेंगे तो इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ, ये कहाँ से आई है ये नस्ल। तो ये आई थी कि हैदराबाद राज्य का थारपारकर जिला, ये इसका जन्म स्थान कहाँ है, हैदराबाद जो राज्य है उसका थारपारकर जिला है। इसे अब इसके वितरण क्षेत्र ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। वितरण क्षेत्र देखें तो जैसलमेर, जोधपुर व कुछ मेवाड़ का क्षेत्र स्थित है। जो थारपारकर नस्ल है इसका वितरण क्षेत्र है जैसलमेर, जोधपुर व कुछ मेवाड़ का क्षेत्र। अब इसी से आगे बढ़ते हुए हम इसके शारीरिक लक्षण के बारे में बात करेंगे कि थारपारकर नस्ल या गिर नस्ल, ये जो गायों की नस्ल है उसे शारीरिक लक्षणों के आधार पर कैसे पहचाने कि ये कौन सी नस्ल की गाय है। तो अब शारीरिक लक्षण देखेंगे तो उसमें आता है, पहले आता है रंग, पशु का रंग। इसका रंग, जो थारपारकर नस्ल है इसका रंग होता है सफ़ेद या धूसर होता है तथा इसकी जो ये पीठ होती है, गाय की जो पीठ होती है इसके ऊपर हल्के मटमैले रंग की धारियां भी पाई जाती है। इसका रंग होता है सफ़ेद व धूसर, इसका रंग सफ़ेद व धूसर तथा जो पीठ होती है उस पर हल्के मटमैले रंग की धारियां पाई जाती है। अब बात करें सिर की, जो इसका सिर है उसकी बात करें तो इसका सिर मध्यम आकार का तथा माथा चौड़ा व ललाट उभरा हुआ होता है। जो इसका सिर है वह मध्यम आकार का छोटा होता है, ना भारी ना हल्का, तथा माथा चौड़ा होता है, इसका चौड़ा होता है तथा ललाट, जो सामने ललाट है वह उभरा हुआ होता है, आगे की तरफ उभरा हुआ होता है। हम बात करें अब आगे शारीरिक लक्षण में सींग की, तो सींग होते हैं मध्यम लंबाई के तथा मोटे। जो सींग होते हैं वो मध्यम लंबाई के, ज़्यादा लंबे नहीं होते तथा मोटे होते हैं। अब इससे आगे बात करेंगे कानों के बारे में। कान इसके भी जो गिर नस्ल के थे, जो गिर नस्ल के कान थे उसी के प्रकार इसके भी लंबे और लटके हुए कान होते हैं तथा इसकी जो नाभि पाई जाती है, जो जिसे हम देसी भाषा में कहें कि सुंडी, जो नाभि होती है वह नीचे लटकी हुई अलग से महसूस होती है, नीचे लटकी हुई होती है तथा अब बात करें आगे हम इसकी पीठ की बात करें तो इसकी पीठ होती है लंबी सीधी इसकी पीठ लंबी व सीधी होती है तथा नर में जो नर है, इसका थारपारकर नस्ल का नर है, जो सांड है बैल, उसकी नर में जो थुई होती है वो भारी भरकम होती है तथा सुविकसित होती है। लेकिन जो मादा है उसमें ज़्यादा भारी भरकम व सुविकसित इतनी विकसित थुई विकसित नहीं होती। अब आगे बात करें इसकी पूँछ की बात करें तो इसकी पूँछ होती है लंबी पतली तथा फेटलॉइक जोन, जो फेटलॉइक जोन नीचे वाला जो जॉइंट है, पिछले पैर वाला जॉइंट है वहाँ तक लटकी हुई होती है इसकी
पूंछ। अब आगे बात करें इसकी अयन यानी अडर गादी की बात करें। जो थारपारकर नस्ल है उसकी जो मादा है उसकी गादी की बात करें तो जो गादी होती है वह बड़ी नरम पीला रंगत वाला सुविकसित होता है। जो इसकी गादी होती है वह बड़ी होती है, नरम होती है, सॉफ्ट, तथा पीला यानी पीला रंग लिए हुए होती है इसकी गादी यानी अडर। तथा इसके थन 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसके जो थन पाए जाते हैं वो कितने 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। अब इसी प्रकार हम इसके आगे बात करें तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन कितना है। एक जो गाय थारपारकर नस्ल हो अपने एक ब्यावत काल में कितना दूध देती है। तो थारपारकर नस्ल अपने ब्यावत काल में 2500 लीटर प्रति ब्यावत काल दूध देती है। एक ही ब्यावत काल में 2500 लीटर दूध देती है। तो अब इसके शारीरिक भार की बात करें तो नर में 480 केजी, नर में 480 केजी वजन पाया जाता है तथा मादा में होता है 400 केजी। ये औसतन वजन है, औसत वजन है। और तो उनके खिलाने पर उनके रख रखाव पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रकार से रख पाते हैं। लेकिन जो इसका औसत वजन होता है, औसत वजन कुल टोटल मिला के होता है कि इसका औसत वजन 480 नर का होता है और 400 मादा का वजन होता है। अब हमने बात की थारपारकर नस्ल के बारे में। अब हम बात करेंगे इसी में राजस्थान में पाई जाने वाली दुधारू नस्ल में आगे नस्ल आती है कौन सी, साहीवाल। आगे नस्ल आती है साहीवाल। तो इस जो साहीवाल नस्ल है इस नस्ल को लोलाब्रिड मोंटगोमरी, इस नस्ल को लोलाब्रिड मोंटगोमरी एवं मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। जो साहीवाल नस्ल है इसे लोलाब्रिड मोंटगोमरी, ये एक नाम है कि लोलाब्रिड मोंटगोमरी, लोलाब्रिड मोंटगोमरी एवं मुल्तानी के नाम से जाना जाता है, साहीवाल को दूसरे नाम से। इसका जन्म स्थान हुआ था मोंटगोमरी, पंजाब में स्थित है। जो पंजाब में मोंटगोमरी है वहाँ पर इसका जन्म स्थान है। तथा वितरण क्षेत्र ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ और पाई जाती है, जैसे गंगानगर में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है साहीवाल नस्ल। अब इसी के तहत हम आगे बात करेंगे इसके शारीरिक लक्षण के बारे में। शारीरिक लक्षण के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आता है उसका रंग। तो रंग में बात करेंगे हम साहीवाल में तो इसका रंग होता है गहरा लाल तथा चितकबरा। गहरा लाल या चितकबरा, चितका मतलब यानी 3-4 रंगों का समावेश, यानी 3-4 रंगों का समावेश। चितकबरे में आ गया कि लाल हो गया, गहरा भूरा हो गया, हल्का लाल हो गया। तो इसका रंग होता है गहरा लाल तथा चितकबरा रंग होता है। तो अब इसके बात करें शरीर, तो शरीर होता है इसका भारी होता है, इसका शरीर भारी होता है तथा त्वचा ढीली होती है, नीचे से ढीली लटकी हुई होती है। पैर इसके छोटे होते हैं, इसके पैर छोटे होते हैं, ललाट चौड़ा होता है, ललाट चौड़ा होता है। तथा नर में एक तरफ तुही लटकी हुई तथा सुविकसित भारी भरकम होती है, यानी एक तरफ झुकी हुई होती है। जो मादा होती है इसमें इतनी थुई विकसित नहीं होती, लेकिन नर में जो थुई है वो एक तरफ झुकी हुई होती है थुई। अब आगे बात करें सींग की, तो सींग छोटे, इसके सींग छोटे व मोटे तथा मादा में ढीले सींग होते हैं। जो नर और मादा है किसमें, साहीवाल नस्ल के, तो इसमें नर में जो सींग पाए जाते हैं वो हिलते नहीं है या बिल्कुल ढीले नहीं होते, लेकिन मादा में जो सींग होते हैं वो हिलते हैं, वो ढीले होते हैं। अब बात करें कान की, तो इसका कान मध्यम आकार के तथा इनके जो कान के किनारे होते हैं उन पर काले बाल
पाए जाते हैं। जो साहिवाल नस्ल है इसमें जो कान पाए जाते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं, लेकिन जो कान होते हैं उनमें इनके किनारों पर काले बाल पाए जाते हैं। अब बात करें आँखों की। जो इनकी आँखें होती है उनकी आँखों के चारों तरफ सफ़ेद रिंग पाई जाती है। इनकी आँखों के चारों तरफ सफ़ेद रिंग पाई जाती है। अब बात करें हम इसकी आयन यानी उस पर हल्के मटमैले रंग की धारियाँ पाई जाती है। अब बात करें सिर की। जो इसका सिर है उसकी बात करें तो इसका सिर मध्यम आकार का तथा माथा चौड़ा व ललाट उभरा हुआ होता है। जो इसका सिर है वह मध्यम आकार का छोटा होता है, ना भारी ना हल्का, तथा माथा चौड़ा होता है, इसका चौड़ा होता है तथा ललाट जो सामने ललाट है वह उभरा हुआ होता है, आगे की तरफ उभरा हुआ होता है। हम बात करें अब आगे शारीरिक लक्षण में सींग की, तो सींग होते हैं मध्यम लंबाई के तथा मोटे। जो सींग होते हैं वो मध्यम लंबाई के, ज़्यादा लंबे नहीं होते तथा मोटे होते हैं। अब इससे आगे बात करेंगे कानों के बारे में। कान इसके भी जो गिर नस्ल के थे, जो गिर नस्ल के कान थे उसी के प्रकार इसके भी लंबे और लटके हुए कान होते हैं तथा इसकी जो नाभि पाई जाती है, जो जिसे हम देसी भाषा में कहें कि सूंडी, जो नाभि होती है वह नीचे लटकी हुई अलग से महसूस होती है, नीचे लटकी हुई होती है तथा अब बात करें आगे हम इसकी पीठ की बात करें तो इसकी पीठ होती है लंबी सीधी व इसकी पीठ लंबी व सीधी होती है तथा नर में जो नर है, इसका थारपारकर नस्ल का नर है, जो सांड है बैल, उसकी नर में जो थुई होती है वो भारी भरकम होती है तथा सुविकसित होती है, लेकिन जो मादा है उसमें ज़्यादा भारी भरकम व इतनी विकसित थुई विकसित नहीं होती। अब आगे बात करें इसकी पूँछ की बात करें तो इसकी पूँछ होती है लंबी पतली तथा फेटलॉइक जोन। जो फेटलॉइक जोन नीचे वाला जो जॉइंट है पिछले पैर वाला जॉइंट है वहाँ तक लटकी हुई होती है इसकी पूँछ। अब आगे बात करें इसकी आयन यानी अडर गादी की बात करें। जो थारपारकर नस्ल है उसकी जो मादा है उसकी गादी की बात करें तो जो गादी होती है वह बड़ी नरम पीला रंगत वाला सुविकसित होता है। जो इसकी गादी होती है वह बड़ी होती है, नरम होती है, सॉफ्ट तथा पीला यानी पीला रंग लिए हुए होती है इसकी गादी यानी अडर तथा इसके थन 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसके जो थन पाए जाते हैं वो कितने 3 से 4 इंच लंबे लटकी हुई होती है इसकी पूँछ। अब आगे बात करें इसकी आयन यानी अडर गादी की बात करें। जो थारपारकर नस्ल है उसकी जो मादा है उसकी गादी की बात करें तो जो गादी होती है वह बड़ी नरम पीला रंगत वाला सुविकसित होता है। जो इसकी गादी होती है वह बड़ी होती है, नरम होती है, सॉफ्ट तथा पीला यानी पीला रंग लिए हुए होती है इसकी गादी यानी अडर तथा इसके थन 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसके जो थन पाए जाते हैं वो कितने 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। अब इसी प्रकार हम इसके आगे बात करें तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन कितना है। एक जो गाय थारपारकर नस्ल हो अपने एक ब्यावत काल में कितना दूध देती है, तो थारपारकर नस्ल अपने ब्यावत काल में 2500 लीटर प्रति ब्यावत काल दूध देती है। एक ब्यावत काल में 2500 लीटर दूध देती है। तो अब इसके शारीरिक भार की बात करें तो नर में 480 केजी वजन पाया जाता है तथा मादा में होता है 400 केजी। ये औसतन वजन है, औसत वजन है। और तो उनके खिलाने पर उनके
रख रखाव पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रकार से रख पाते हैं। लेकिन जो इसका औसत वजन होता है, औसत वजन कुल टोटल मिला के होता है कि इसका औसत वजन 480 नर का होता है और 400 मादा का वजन होता है। अब हमने बात की थारपार नस्ल के बारे में। अब हम बात करेंगे इसी में राजस्थान में पाई जाने वाली दुधारू नस्ल में आगे नस्ल आती है कौन सी? साहीवाल। आगे नस्ल आती है साहीवाल। तो इस जो साहीवाल नस्ल है, इस नस्ल को लोला ब्रीड मोंटगोमरी, इस नस्ल को लोला ब्रीड मोंटगोमरी एवं मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। जो साहीवाल नस्ल है इसे लोला ब्रीड मोंटगोमरी, ये एक नाम है कि लोला ब्रीड मोंटगोमरी, लोला ब्रीड मोंटगोमरी एवं मुल्तानी के नाम से जाना जाता है, साहीवाल को दूसरे नाम से। इसका जन्म स्थान हुआ था मोंटगोमरी, पंजाब में स्थित है। जो पंजाब में मोंटगोमरी है वहाँ पर इसका जन्म स्थान है तथा वितरण क्षेत्र ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। कहाँ जन्म स्थान हुआ था? मोंटगोमरी, पंजाब में स्थित है। जो पंजाब में मोंटगोमरी है वहाँ पर इसका जन्म स्थान है तथा वितरण क्षेत्र ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ और पाई जाती है। जैसे गंगानगर में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है साहीवाल नस्ल। अब इसी के तहत हम आगे बात करेंगे इसके शारीरिक लक्षण के बारे में। शारीरिक लक्षण के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आता है उसका रंग। तो रंग में बात करेंगे हम साहीवाल में, तो इसका रंग होता है गहरा लाल तथा चितकबरा। गहरा लाल या चितकबरा, चित मतलब यानी 3-4 रंगों का समावेश, यानी 3-4 रंगों का समावेश। चितकबरा में आ गया कि लाल हो गया, गहरा भूरा हो गया, हल्का लाल हो गया, तो इसका रंग होता है गहरा लाल तथा चितकबरा रंग होता है। तो अब इसके बात करें शरीर, तो शरीर होता है इसका भारी होता है, इसका शरीर भारी होता है तथा त्वचा ढीली होती है, नीचे से ढीली लटकी हुई होती है। पैर इसके छोटे होते हैं, इसके पैर छोटे होते हैं, ललाट चौड़ा होता है, ललाट चौड़ा होता है तथा नर में एक तरफ तुही लटकी हुई तथा सुविकसित भारी भरकम होती है, यानी एक तरफ झुकी हुई होती है। जो मादा होती है इसमें इतनी थुई विकसित नहीं होती, लेकिन नर में जो थुई है वो एक तरफ झुकी हुई होती है थुई। अब आगे बात करें सींग की, तो सींग छोटे, इसके सींग छोटे व मोटे तथा मादा में ढीले सींग होते हैं। जो नर और मादा है किसमें? साहीवाल नस्ल के। तो इसमें नर में जो सींग पाए जाते हैं वो हिलते नहीं है या बिल्कुल ढीले नहीं होते, लेकिन मादा में जो सींग होते हैं वो हिलते हैं, वो ढीले होते हैं। अब बात करें कान की, तो इसका कान मध्यम आकार के तथा इनके जो कान के किनारे होते हैं उन पर काले बाल पाए जाते हैं। जो साहीवाल नस्ल है इसमें जो कान पाए जाते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं, लेकिन जो कान होते हैं उनमें इनके किनारों पर काले बाल पाए जाते हैं, किनारे होते हैं उन पर काले बाल पाए जाते हैं। जो साहीवाल नस्ल है इसमें जो कान पाए जाते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं, लेकिन जो कान होते हैं उनमें इनके किनारों पर काले बाल पाए जाते हैं। अब बात करें आँखों की, जो इनकी आँखें होती है उनकी आँखों के चारों तरफ सफ़ेद रिंग पाई जाती है, इनकी आँखों के चारों तरफ सफ़ेद रिंग पाई जाती है। अब बात करें हम इसकी आयन यानी अडर, अब हम बात करें इसके आयन अडर के बारे में, तो इसकी जो आयन गादी होती है साहीवाल नस्ल की वो सुविकसित व लंबे थन
होते हैं। जो गादी होती है वो सुविकसित होती है, भारी भरकम तथा ज़्यादा भारी भरकम नहीं होती, लेकिन सुविकसित यानी पूरी तरीके से अच्छी दिखती है तथा इसके जो थन होते हैं वो लंबे होते हैं। अब हम बात करें इसकी औसत शारीरिक भार की, तो नर में पाया जाता है 550 केजी। जो नर होता है साहिवाल नस्ल का, उसका वजन पाया जाता है 550 केजी तथा मादा में पाया जाता है 400 केजी। जो मादा होती है उसमें पाया जाता है 400 और नर में होता है 550 केजी। अब इसकी बात करें हम औसत दुग्ध उत्पादन की, एक प्रति ब्यावत काल यानी अपने ब्यावत काल में ये कितना दूध देती है, तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन है 2725 से 2175 केजी प्रति ब्यावत काल, यानी 2725 केजी से 3175 किलो प्रति ब्यावत काल ये दूध देती है। अब आगे हम दूसरी जो दुधारू नस्ल है राजस्थान की, उससे अब उसमें आगे बात करेंगे हम रेड सिंधी की। जो नस्ल है रेड सिंधी, उसकी बात करेंगे। इसे लाल कराची या सिंधी भी कहते हैं। जो रेड सिंधी है उसे लाल कराची या सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म स्थान है कराची व हैदराबाद। इसका जन्म स्थान है कराची व हैदराबाद। अब इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये नस्ल, जो ये रेड सिंधी नस्ल है, ये सरकारी व बड़े डेयरी फार्मों में पाई जाती है। जो रेड सिंधी नस्ल है ये सरकारी डेयरी फार्म है या बड़े डेयरी फार्म है प्राइवेट, उनमें पाई जाती है। जैसे हम बात करें डेयरी फार्म की, तो NDRI जो करनाल में है, इस NDRI का पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ करनाल एंड करनाल, यानी जो ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह कहाँ है, करनाल में। ये एक डेयरी फार्म है वह, और दूसरा है नैनीताल में है एक, है ना। तो ऐसे बड़े डेयरी फार्मों में ये रेड सिंधी पाई जाती है। अब हम बात करें इसके शारीरिक लक्षण के बारे में। इसके शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो इसका रंग होता है हल्का लाल तथा कभी कभी ललाट व गलकंबल पर सफ़ेद धारियाँ मिलती है। गलकंबल का मतलब है जो गर्दन से नीचे वाली जो ये लटकती है, त्वचा लटकती है नीचे, उसे गलकंबल कहते हैं, वो है गलकंबल। तो इसका रंग होता है गहरा लाल तथा कभी कभी जो ललाट है, ललाट तथा गलकंबल पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है। इसके सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है। अब बात करें हम सींग की, तो इसके सींग आधार पर मोटे होते हैं। जो इसके जो सींग उगता है, आधार होता है, उगने वाली जगह जहाँ से उगता है वहाँ पर मोटे होते हैं तथा पीछे की तरफ मुड़कर, यानी पीछे की तरफ मुड़कर ऊपर उठे हुए तथा मोटे होते हैं। जो ये इसके सींग है पीछे की तरफ मुड़कर ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन जो इसके सींग है, इसके लास्ट वाला हिस्सा है वो नुकीला नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट वाला हिस्सा होता है वो बूढ़ा होता है, यानी बिल्कुल जैसा उगता है लास्ट तक वैसा ही रहता है, जो बूढ़ा होता है, मोटा होता है सींग। अब इसकी बात करें थुई की, तो इसमें भी नर में थुई भली भांति सुविकसित होती है, लेकिन मादा में इससे बहुत कम होती है। नर में बहुत जो थुई होती है बिल्कुल सुविकसित होती है। अब बात करें हम गलकंबल यानी गर्दन से नीचे वाली त्वचा की, तो नीचे वाली जो गलकंबल है वो सुविकसित होता है, जो गलकंबल है वो सुविकसित होता है। अब बात करें अयन यानी गादी अडर की, तो इसके अयन होते हैं जो गादी होती है वो बड़े आकार का तथा पूर्ण विकसित होती है। इसकी गादी होती है बड़ी होती है तथा पूर्ण विकसित होती है। अब बात करें हम इसके औसत दुग्ध उत्पादन की, प्रति ब्यावत काल जो दूध देती है, तो ये दूध देती है 1100 से 2600 केजी प्रति ब्यावत काल में।
अब इसके शारीरिक लक्षण की बात करें तो नर में पाया जाता है 480 kg और मादा में होता है 386 kg। तो अब तक हमने बात करी जो दुधारू नस्ल है, राजस्थान में पाई जाने वाली दुधारू नस्ल, उनमें बात करी गिर की बात करी, थारपारकर, साहिवाल और रेड सिंधी की हमने बात की। अब इनके बारे में बात की। अब राजस्थान में उनके आधार पर उपयोगिता आधार पर जो दुधारू नस्ल थी उनके बारे में हमने जो जो नस्ल पाई जाती है दुधारू नस्ल राजस्थान में उनके बारे में हमने चर्चा की। इसका रंग होता है हल्का लाल तथा कभी कभी ललाट व गलकंबल पर सफ़ेद धारियाँ मिलती है। गलकंबल का मतलब है जो गर्दन से नीचे वाली जो ये लटकती है, त्वचा लटकती है नीचे, उसे गलकंबल कहते हैं, वो है गलकंबल। तो इसका रंग होता है गहरा लाल तथा कभी कभी जो ललाट है, ललाट तथा गलकंबल पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है, इसके सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है। अब बात करें हम सींग की, तो इसके सींग आधार पर मोटे होते हैं। जो इसके जो सींग उगता है, आधार होता है, उगने वाली जगह जहाँ से उगता है वहाँ पर मोटे होते हैं तथा पीछे की तरफ मुड़कर, यानी पीछे की तरफ मुड़कर ऊपर उठे हुए तथा मोटे होते हैं। जो ये इसके सींग है पीछे की तरफ मुड़कर ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन जो इसके सींग है, इसके लास्ट वाला हिस्सा है वो नुकीला नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट वाला हिस्सा होता है वो बूढ़ा होता है, यानी बिल्कुल जैसा उगता है लास्ट तक वैसा ही रहता है, जो बूढ़ा होता है, मोटा होता है सींग। अब इसके बात करें थुई की, तो इसमें भी नर में थुई भली भांति सुविकसित होती है, लेकिन मादा में इससे बहुत कम होती है। नर में बहुत जो थुई होती है बिल्कुल सुविकसित होती है। अब बात करें हम गलकंबल यानी गर्दन से नीचे वाली त्वचा की, तो नीचे वाली जो गलकंबल है वो सुविकसित होता है, जो गलकंबल है वो सुविकसित होता है। हम बात करें अयन यानी गादी अडर की, तो इसके अयन होते हैं बड़े जो गादी होती है वो बड़े आकार का तथा पूर्ण विकसित होती है। इसकी गादी होती है बड़ी होती है तथा पूर्ण विकसित होती है। अब बात करें हम इसके औसत दुग्ध उत्पादन की, प्रति ब्यावत काल जो दूध देती है, तो ये दूध देती है 1100 से 2600 kg प्रति ब्यावत काल में। अब इसके शारीरिक लक्षण की बात करें तो नर में पाया जाता है 480 kg और मादा में होता है 386 kg। तो अब तक हमने बात करी जो दुधारू नस्ल है, राजस्थान में पाई जाने वाली दुधारू नस्ल, उनमें बात करी गिर की बात करी, थारपारकर, साहिवाल और रेड सिंधी की हमने बात की। अब इनके बारे में बात की। अब राजस्थान में उनके आधार पर उपयोगिता आधार पर जो दुधारू नस्ल थी उनके बारे में हमने जो जो नस्ल पाई जाती है दुधारू नस्ल राजस्थान